जब मैं बाथरूम से बाहर आई तो मेरा भाई मुझे घूर रहा था। जब मैं कमरे में गई तो उसने पीछे से आकर दरवाज़ा बंद कर दिया और बोला, आज घर पर कोई नहीं है, इसलिए आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। मेरा नाम सविता है और मेरी उम्र 22 साल है। मैं बेहद खूबसूरत और रंग की बिल्कुल गोरी हूँ। मेरे परिवार में कुल 4 लोग हैं। हम 2 भाई बहन हैं और मेरे पिता का खिलौनों का बड़ा बिजनेस है, जिसमें मम्मी भी पापा की मदद करती हैं। उस दिन हमारे घर से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक मेला लगा था, जहां मम्मी पापा खिलौने सप्लाई करने के लिए सुबह जल्दी ही निकल गए। अब घर पर हम दोनों भाई बहन ही बचे थे। माँ पापा के जाने के बाद सुबह घर का सारा काम मैंने ही किया। उस दिन मेरा भाई राहुल भी मम्मी पाप के साथ मेला जाने वाला था, पर उसने कुछ सोचकर मना कर दिया और बोला, पापा मैं बाद में आऊँगा, आप दोनों जाओ। मेरा भाई 24 साल का है और वह बहुत स्मार्ट दिखता है। मैंने भाई से पूछा, भैया तुम मेले में क्यों नहीं गए? हर बार तो तुम मम्मी पापा के साथ जाते थे, पर आज क्या हुआ? भाई ने कहा, अभी जाने का मन नहीं किया, इसलिए मैं आज बाद में जाऊंगा। उसके बाद मैं कपड़े धोने चली गई, लेकिन मेरा भाई भी वहां आ गया। आज पता नहीं मेरा भाई मेरे पीछे क्यों आ रहा था। जब मैं कपड़े धोने लगी और नहाने की तैयारी करने लगी, तभी मेरा भाई किचन में खाना खा रहा था। उसने अपना मोबाइल बाहर छोड़ दिया था। मैं उसके मोबाइल के पास गई। तभी अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था, मेरे घर आ जाओ जल्दी, आज मैं घर पर अकेली हूँ। जब मैंने यह मैसेज पढ़ा तो मैं हैरान रह गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई मुझसे छुपकर यह सब कर रहा था। मैंने अपने भाई का मोबाइल उठाया और फिर मोबाइल उसके पास ले गई। मैंने अपने भाई से पूछा, यह सब क्या है? तभी मेरा भाई मुस्कुराया और बोला, वो बहन, मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। मुझे पता था कि मेरा भाई उस लड़की से मिलने ज़रूर जाएगा, इसलिए मैंने बाइक की चाबी छिपा दी। उसके बाद मैं नहाने चली गई। बाथरूम से नहाकर एक पतली सी तौलिया लपेटे हुए मैं अपने रूम में जाने लगी, लेकिन मेरा भाई भी मेरे पीछे आ रहा था। मेरे कमरे में आते ही वो भी गया और उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगा, बाइक की चाबी कहाँ है? मैंने कहा, मुझे नहीं पता। वो धीरे धीरे मेरे पास आने लगा। मैं सिर्फ एक पतली तौलिया लपेटी हुई थी, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने उससे कहा, भाई, मुझे पता है तुम कहाँ जाने वाले हो। उस लड़की से मिलने जा रही हो ना? जाओ, मैं मम्मी पापा को बता दूंगी। तभी मेरा भाई कहने लगा, नहीं बहन, ऐसा मत करना। इसके बदले में तुम जो कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे लिए बहुत अच्छा मौका था भाई से कुछ ऐसा करवाने का जो वो आमतौर पर मेरे लिए नहीं करता। दोस्तों, मैं खूबसूरत तो बहुत हूँ और कई सारे लड़के मुझे प्रपोज भी कर चुके थे, लेकिन मैं ही मना कर देती, क्योंकि समाज के डर से मैं किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती थी। लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी मेरी अधूरी इच्छाओं के कारण दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा कि अगर भाई ही मेरी इच्छाएं पूरी कर दे तो किसी झंझट में पड़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और मेरी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। और अगर हम 2 लोग एक दूसरे की सहमति से एक दूसरे के साथ काम करें और किसी को पता ना चले तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। यही सोचकर मैंने भाई से कहा, भाई, जिस चीज़ के लिए तुम उस लड़की से मिलने जा रहे हो वो मुझसे ले लो, लेकिन किसी और को पता नहीं चलने चाहिए। मेरा भाई मेरी बात समझ गया और उस दिन हम दोनों ने जन्नत की सैर की। अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिख देंगे तो जो कुछ भी हुआ था सब मैं अगली वीडियो में पूरे विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस अन्नू स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।